अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे नाउन के बारे में। नाउन आप जानते हैं कि इसम को कहते हैं। उर्दू में किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम बोलते हैं। नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जांपल, अली अकबर, अल्लामा इकबाल, स्कूल, वॉशरूम, पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, दैट इज़ कॉल्ड नाउन, यानी इसम कहते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। अच्छा, नाउन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि नाउन जब भी तकसीम होता है 4 चीज़ों की बिना पर होता है। बेस्ड ऑन द स्पेसिफिटी, टेंगिबिलिटी, क्वांटिटी एंड फॉर्म। मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूँ, उसे गौर के साथ आपने देखना है और समझने की कोशिश करनी है। अगर आप इस डायग्राम को समझ लेंगे, नाउन का मसला आपकी ज़िंदगी से ख़त्म। सारी ज़िंदगी के लिए आप समझ जाएंगे ये चीज़। खसूसियत की बिना पर नाउन डिवाइड होता है दो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, दो हिस्सों में। क्वांटिटी की बिना पर नाउन डिवाइड होता है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल, दो हिस्सों में। अब साखत यानी टेंगिबिलिटी की बिना पर नाउन डिवाइड होता है कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 4, बनावट की बिना पर बेस्ड ऑन द फॉर्म, कंपाउंड नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। यही चीज़ बात समझने वाली है, बाकी सारा आपको आता है, बस ये चीज़ समझनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बेस्ड ऑन द स्पेसिफिटी, नाउन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, दीज नाउन रिप्रेजेंट द नॉन स्पेसिफिक पर्सन, यानी जो इतने ख़ास नहीं होते, आम चीज़ें शो करता है, उसे हम इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन बोलते हैं। पेन, पेंसिल, टेबल, रबड़, शार्पनर, ये हर चीज़ आम है। इसकी बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें इस तरह की आपको मिल सकती हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं इसमें मार्फा को, किसी ख़ास शख्स या जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। दीज आर रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली, अल्लामा इकबाल, यूनिक स्कूल, लाहौर, कराची, इनका मुतबादल और कोई नहीं है। इन जैसा और कोई नहीं है। अल्लामा इकबाल दो नहीं है, इसलिए ये ख़ास चीज़ें हैं हमारे लिए, इसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इससे नेक्स्ट हम बात करें बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, तो तादाद की बिना पर नाउन डिवाइड होता है दो हिस्सों में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल की हम बात करें तो दिस इज़ द टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल एटम विच आर काउंटेड, दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिन जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होती हैं। एप्पल, डॉग, बैग, पेन, पेंसिल, रबड़, ये चीज़ें हम गिन सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एंड अनकाउंटेबल नाउन, दीज नाउन रिप्रेजेंट द अनकाउंटेड थिंग दैट कैन नॉट काउंटेड, जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते, जो बारीक ज़रात की शक्ल में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैंड, सॉल्ट, वाटर, गैसेस, यानी कि हम रेत को नहीं गिन सकते, चीनी को नहीं गिन सकते, शुगर, बेस, ठीक है, ये चीज़ें अनकाउंटेबल हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें बेस्ड ऑन द टेंगिबिलिटी यानी साखत की बिना पर, तो नाउन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट कहते हैं कि दीज आर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंटिटी दैट यू कैन परसीव बाय द 5 सेंसेस, टच, साइट, टेस्ट, स्मेल, हेयरिंग, यानी कि आप अपना 5 सेंसेस का अमल करके उन चीज़ों को देख सकें, महसूस कर सकें, फ़िज़िकली आप उन चीज़ों को जो है ना, उनका वजूद को महसूस कर सकें। उन चीज़ों को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट उससे कहते हैं यानी खुलासा, जिन चीज़ों का ज़ाहरी वजूद नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, दीज आर रेफर द इनटेंगिबल थिंग्स like are cannot perceived by the 5 senses. For example, feelings, इमोशंस, आइडियाज़, मुझे कैसे पता चलेगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, डैट इज़ कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट पे जो नाउन डिवाइड होता है बेस्ड ऑन द फॉर्म, बनावट की बना पर, कंपाउंड नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। कंपाउंड नाउन आपको पता है कि दीज आर कंबाइनिंग टू आर मोर वर्ड्स, यानी कि एक से दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिल के जो लफ्ज़ को बनाते हैं उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना टूथ ब्रश, क्लासरूम, वॉशरूम, मदर इन लॉ, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड नाउन। यानी एक से ज़्यादा लफ्ज़ जुड़ के जिस लफ्ज़ को बनाते हैं उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ये बनावट की बिना पर नाउन तकसीम हुआ। और एंड पे कलेक्टिव नाउन कहते हैं कि डैट शो ग्रुप ऑफ द पीपल इन वन एंटिटी, यानी एक ही लफ्ज़ में
लोगों का ग्रुप शो करना, पीपल का ग्रुप शो करना, चीज़ों का ग्रुप शो करना, डेट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल टीम, आपको पता है कि टीम में 10-12 मेंबर होते हैं। टीम, क्रू, आपको पता है कि पता नहीं 4 के 5 के 10 लोगों का क्रू है। बैच, बैच में 20-30-50 हो सकते हैं, ETC वगैरह।